नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक और प्रेरक भक्तिपूर्ण कहानी, मैया मैं हूँ ना। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक महिला थी, अपने घर में रोटी बनाते हुए वो सदैव भगवान नाम सुमिरन करती रहती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करती रहती थी। आखिर बेचारी करे भी क्या, अलग से पूजा पाठ का समय तो मिलता नहीं था। सुबह से पति की सेवा, फिर बच्चे की सेवा, फिर घर का काम, सारा समय व्यस्तता थी। तो उसने अपने काम को ही अपनी पूजा बना लिया था और हर वक्त तो काम करते हुए अपना भगवान नाम जप सुमिरन चालू रखती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन की भी बात थी, वो बैठ के रोटी बना रही थी। अभी उसका कुछ दिन पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था, देखना कोई बोझा नहीं उठाना, ज़्यादा झुकना नहीं, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना। वो बैठ करके अपना घर का काम कर रही थी, प्रभु को धन्यवाद दे रही थी और रोटी बना रही थी। अचानक एक जोर से धड़ाम की आवाज आई, एक चीख आई। वो घबरा गई, हड़बड़ा के खड़ी हुई और दौड़ के आंगन में गई तो देखती है कि उसका 8 साल का बेटा चुन्नू जमीन पर बदहोश पड़ा है। वो छत से गिर गया था, उसके माथे से खून निकल रहा था और बहुत मुश्किल से वो माँ माँ बोल पा रहा था। देख करके महिला एकदम मन में हुआ कि जोर से चिल्ला दे, लेकिन चिल्ला के किसे बुलाए, घर में तो कोई था ही नहीं। उसने अपने आप को संभाला, लेकिन फिर भी माँ की ममता आंखों से आंसू के रूप में बह निकली। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने घायल बेटों को तुरंत उठाया। 8 वर्ष का चुन्नू जैसे तैसे उसे उठा के गोद में लेके बदहास अस्पताल की तरफ दौड़ी। करीब आधा किलोमीटर वह बच्चे को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी। करीब 20-22 किलो का बच्चा उसे फूल जैसा लग रहा था। वो जैसे तैसे करते अस्पताल की तरफ दौड़ी। रास्ते में मन ही मन उसकी श्रद्धा, आज ममता भगवान से टकराने लगी थी। माँ की ममता भगवान से टकराने लगी थी। उलाहना देने लगी, हे कान्हा, मैंने क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे बच्चे को ही। उसके अंदर एक क्रोध भी था और घबराहट भी थी। जैसे तैसे अस्पताल पहुंची, देखी तो डॉक्टर साहब सामने ही थे। उन्होंने बच्चे को देखा, देख करके उसकी स्थिति गंभीर समझी और तुरंत उसे आपातकालीन में, इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। अभी महिला बाहर बैठ गई और मन ही मन माँ का वात्सल्य आज भगवत कृपा से टकराने लगा। मन ही मन कहने लगी, ये कान्हा, ये लड्डू गोपाल, मैंने तो कभी नहीं माना कि मेरा एक बेटा है। मैंने तो सदैव तुझे अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया, अपने बेटे की तरह तेरा भी ख्याल रखा। तो तू कहाँ था? तूने क्यों नहीं रक्षा की मेरे बेटे की?
मन ही मन भगवान को उलाहना देने लगी। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए आए, बोले चिंता की बात नहीं है, बच्चा ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, और सर में बाहर चोट लगी थी, इसलिए होश आ जाएगा थोड़ी देर में, उसे आप अस्पताल से लेके घर जाइए। महिला अपने बच्चे को गोद में उठा करके भगवान को उलाहना देते हुए रास्ते भर उसके मन में यही था कि आखिर भगवान ने मेरे बच्चे की रक्षा क्यों नहीं करी। भगवान को उलाहना देते हुए अपने बेटे को लेकर के घर पहुंची और बच्चे को लिटा दिया। उसके बाद में महिला के जेहन में पूरा चित्रण सामने आने लग गया। अचानक उसे याद आया, अरे आंगन में जहाँ चुन्नू गिरा था वहीं पे पिछले हैंडपंप का पाइप भी तो था। कल ही मिस्त्री आया, उसने पाइप हटा दिया। अगर पाइप न हटा होता तो आज तो चुन्नू वहीं पे बचता ही नहीं। फिर अचानक याद आया कि अरे मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन में मैं 1 बाल्टी पानी उठा करके नहीं चल पा रही थी, तो 20-22 किलो की चुन्नू को उठा करके मैं अस्पताल तक कैसे भाग के गई। और डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक चले जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे आते हैं, तो 3:30 बजे तक डॉक्टर साहब अस्पताल में कैसे थे। अब उसकी भगवान के प्रति जो नाराजगी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उसके मन में एक एक बात, एक चित्र सा स्वरूप सामने आने लगा। बार बार उसे लगता था अगर कल मिस्त्री ना आया होता, पाइप ना हटाया होता तो क्या होता, मैं अगर बच्चे को उठा के भाग ना पाती तो क्या होता, अगर डॉक्टर साहब अपने घर चले गए होते तो क्या होता। अचानक टीवी पर सत्संग चल रहा था, उसका ध्यान उधर गया। सत्संग में प्रसंग आया, महाराज जी ने कहा, ईश्वर कहते हैं जो मेरे परायण होता है उसके कष्ट मैं हर लेता हूँ, सूल को कांटा बना देता हूँ, समस्याओं को फूल बना देता हूँ। अगर तर तीव्र प्रारब्ध है तो भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को मैं लघु कर देता हूँ, अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। अब माँ का क्रोध बह गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुड़ करके जब लड्डू गोपाल की तरफ, कान्हा की तरफ देखा तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, मैया मैं हूं ना, मैया मैं हूं ना साथ में, चिंता क्यों करती है। अब माँ की ममता आंखों से बह गई। वो बेदहासा दौड़ करके लड्डू गोपाल के पास पहुंची, लड्डू गोपाल को उठा करके अपने सीने से लगा लिया, कहने लगी, ये कान्हा सही में तू है ना, अगर तू ना होता, कल मिस्त्री ना आया होता, पाइप ना हटाया होता तो आज मेरा चुन्नू ना होता, अगर तू ना होता तो मेरे से 1 बाल्टी नहीं उठ रही थी, और 22 किलो का चुन्नू लेके मैं आधे किलोमीटर दौड़ गई, वो फूल सा लग रहा था, तू ना होता तो मैं कैसे जाती। ए कान्हा, अगर तू ना होता तो 2 बजे का डॉक्टर घर जाने वाला 3:30 बजे तक किसने रोक के रखा था। माफ़ कर दे बेटा, कभी कभी हमसे भूल हो जाती है, ऐसी कोई समस्या आती है तो हम भगवान को उलाहना देने लगते हैं, भगवान पे आक्षेप करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि लोगों के कर्मों का लेना देना होता है जिसे लोग पूरा करके चले जाते हैं, और ये लेना देना पूरा करके बंधन कट जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं को प्रभु भगवान छोटा कर देते हैं, भगवान सदैव रक्षा करते हैं, और सदैव कह रहे हैं, मैया मैं हूं ना, लेकिन हम ही तो हैं जो उनकी बात सुन नहीं पाते हैं। इसलिए हर हाल में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भगवान से, गुरु से किसी हाल में दूर मत करिए। परिस्थिति आएंगी जाएंगी,
अंधेरा आएगा, फिर सुबह भी होगा, लेकिन ईश्वर हैं, ईश्वर थे, ईश्वर सदैव साथ रहेंगे। ईश्वर पे श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए। और आपको ये कहानी, ये प्रसंग प्रेरक लगा हो, औरों तक साझा जरूर करिए। ऐसे और कहानियाँ देखने के लिए धर्म जीवन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। सभी को हरि ओम।